तो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इंग्लिश विद साहिल मिश्रा। तो आज हम ट्रांसलेशन की क्लास करने वाले हैं और ट्रांसलेशन में आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किया था, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टेंस के पहचान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुधा जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, या था, ई थी, इस तरीके के शब्द आते हैं। इस टेंस में क्या होता है कि पास्ट में किन्हीं दो कामों का साथ में होना पाया जाता है, जिसमें से एक काम दूसरे काम के पहले समाप्त होता है, लेकिन दोनों ही काम जो हैं वो बीते हुए समय में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, ठीक है। और सभी परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो इसमें भी मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो चलिए, जब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अगर पहले ऐसे सेंटेंस हो जिसमें केवल एक ही वर्ब होगी तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए, वह खाना पहले ही खा चुकी थी, वह खाना पहले ही खा चुकी थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा सी। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है हेड, तो वही आ जाएगी शी हैड, ठीक है। अब खाने के लिए क्या लगाएंगे? ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटेन, तो शी हैड ईटेन फूड। अब क्या लगा देंगे? बिफोर, ठीक है। तो ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें केवल एक ही वर्ब थी, अर्थात एक ही सेंटेंस था। इसमें ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें दो दो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, दो दो वर्ब होते हैं, तो उनको देख लो हम किस तरीके से बनाते हैं। ओके, चलिए, जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दो तरह के सेंटेंस, एक तो पुलिस का आना और एक चोर का भाग जाना। तो इसमें से ये देखते हैं कि पहले कौन सा काम हुआ है। जो काम पहले होगा वो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा और जो दूसरा होगा वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो हम प्रिंसिपल क्लॉज यानी पहले जो काम समाप्त होगा उसको हम पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको हम बिफोर के बाद में रखेंगे, वो भी किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो देखते हैं पहले कौन सा काम हुआ। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, तो पहले चोर भाग गए थे, ये काम पहले हुए थे, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसको पहले बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? द थीव्स हैड, ठीक है। अब भाग जाना है तो भाग जाना के लिए थर्ड फॉर्म क्या होगा? रन अवे, रन लगाएंगे बिफोर। अब बाद में कौन सा काम हुआ? ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पुलिस का आना, ठीक है। तो बिफोर द पुलिस केम, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, बिफोर द पुलिस केम। ओके, बन जाएगा इसी तरीके से। अब देख लो, जब कभी जैसे यहाँ पहले शब्द आया है, जब बाद में, जब यहाँ पे बीच में बाद शब्द आए तो क्या करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था या मर चुका था, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए लिखा है। तो यहाँ पे जब पहले शब्द आता है तो पहले समाप्त होने वाले काम को पहले बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और बिफोर के बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, ठीक है। जबकि जब बाद शब्द आता है तो इसमें पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाया जाता है, जो काम बाद में समाप्त हुआ होगा उसको पहले बनाएंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले हुआ होगा उसको बाद में बनाएंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें देखते हैं बाद में कौन सा काम हो रहा है। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था, तो आने के बाद रोगी मरा, ये काम बाद में हुआ है, तो इसको पहले बनाएंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। द पेशेंट डाइड, ठीक है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया। अब क्या लगाएंगे? आफ्टर। अब पीछे पास्ट परफेक्ट बनेगा, आफ्टर दी डॉक्टर हैड कम, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, जब पहले शब्द आए तो पहले समाप्त हुए काम को पहले बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद में समाप्त, सॉरी, पास्ट परफेक्ट में, और बाद में समाप्त होने वाले काम को बाद में बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जब बाद शब्द आए
तो बाद में समाप्त हुए काम को पहले बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और जो काम पहले होता है उसको आफ्टर के बाद बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट में। ओके, चलिए निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैड के बाद नॉट या फिर नेवर का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे उसके आने से पहले धोबी कपड़े नहीं धो चुका था, इस तरीके से मान लीजिए लिखा गया है। ठीक है, निगेटिव है। ठीक है, तो अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नहीं, यहाँ पे नहीं है, तभी पता चलेगा कि कौन सा काम पहले हो रहा है। तो धोबी के आने से पहले धोबी कपड़े नहीं धो चुका था। ठीक है, तो नहीं जैसे नहीं है तो क्या होगा, धोबी कपड़े धो चुका था, तो ये काम पहले हो रहा है, यही पहले बनेगा। बिफोर वाले सेंटेंस में इस काम को पहले बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो कैसे बनेगा, द वॉशरमैन हैड नॉट, ठीक है, द वॉशरमैन हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, अब क्या बनेगा, बिफोर, अब ये वाला पहले बिफोर, अब यहाँ पे उसके पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल, तो आप ही भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, बिफोर ही और सी केम, इस तरीके से। ओके, एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए उसने आगरा का किला पहले कभी नहीं देखा था, इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने आगरा का किला पहले कभी नहीं देखा था, तो यहाँ पे फिर से जेंडर क्लियर नहीं है, तो ही भी आ सकता है या शी भी आ सकता है, ही और शी हैड। अब यहाँ पे कभी नहीं आया हुआ है, तो कभी नहीं के लिए किसका यूज करेंगे, नेवर का, तो ही और शी हैड नेवर। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, शी का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, शीन। अब क्या, आगरा का किला, तो ही और शी हैड नेवर सीन दी आगरा फोर्ट। ठीक है, अब क्या बचा, पहले कभी नहीं, तो आगरा फोर्ट बिफोर, तो ही और शी हैड नेवर सीन दी आगरा फोर्ट बिफोर। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो इंट्रोगेटिव हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हिंदी में जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो उसमें क्या करते हैं, हेड को सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए, क्या तुम्हारे आने से पहले बिल्ली ने दूध पी लिया था, इस तरीके से। ठीक है, क्या तुम्हारे आने से पहले बिल्ली ने दूध पी लिया था, तो पहले कौन सा काम हो रहा है, बिल्ली ने दूध पी लिया था, इसका तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस लगाएंगे हैड। अब फिर वही हैड द कैट, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक, तो हैड द कैट ड्रंक मिल्क। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, बिफोर, अब यहाँ पे तुम्हारा आना, तो बिफोर यू, अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा, बिफोर यू केम। तो जब फर्स्ट टाइप के होंगे तो हैड पहले आएगा, जो काम पहले हुआ है उसको पहले बना देंगे। ठीक है, और फिर बिफोर के बाद में जो बचेगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारे सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं, जिसमें क्या होता है, WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। ठीक है, उसको देख लो, एग्जाम्पल देख लो, जैसे मेरे आने से पहले तुम कहाँ चले गए थे। अब यहाँ पे WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी आएगी वेयर, अब इसके बाद क्या लगाते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट आएगा, तो पहले यही वाला काम हो रहा है, तुम कहाँ चले गए थे। ठीक है, तो यही बनेगा, तो वेयर हैड यू, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। अब क्या लगेगा, बिफोर, अब ये वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा, बिफोर मेरे आने से पहले। ठीक है, तो बिफोर आई केम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, जब कभी हाउ मैनी, विच या हुज या हाउ मच इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो अपने से रिलेटेड नाउन को अपने साथ में लाते हैं। ठीक है, तो पहले उनकी अंग्रेजी, फिर नाउन, और फिर
हेड को लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उसके जाने से पहले मैं कितना दूध पी चुका था। ठीक है, अब अनकाउंटेबल है मिल्क, इसलिए क्या आएगा, हाउ मच। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो नाउन है यानी मिल्क, तुरंत। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, यही वाला सेंटेंस पहले बनेगा, तो हाउ मच मिल्क हैड आई। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्रंक। अब क्या लगेगा, बिफोर। अब उसके जाने से पहले, तो यहाँ पे भी पता नहीं है जेंडर, तो ही भी लग सकता है और शी भी लग सकता है। तो हाउ मच मिल्क हैड आई ड्रंक बिफोर ही और सी। अब जाना है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या आएगा, वेंट, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जब कभी WH वर्ड हु सब्जेक्ट का कार्य करे तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर उसके बाद हेड आएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे यहाँ आने से पहले तुम्हें कौन पढ़ा चुका था। मेरे यहाँ आने से पहले तुम्हें कौन पढ़ा चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले यही यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले इसी को रखेंगे। अब हेड आएगा। ठीक है, मेन और का थर्ड फॉर्म, तो पढ़ाने का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। तो हु हैड टॉट, अब किसे, तुम्हें, तो यू। फिर बिफोर, हु हैड टॉट यू बिफोर, मेरे यहाँ आने से पहले। ठीक है, बिफोर आई केम हियर, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो आने के लिए कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम, और यहाँ के लिए हियर लगा देंगे, तो हु हैड टॉट यू बिफोर आई केम हियर। ठीक है, बन जाएगा। अब देखो जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हो तो उसमें सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ होता है कि मेरे आने से पहले तुम कहाँ नहीं चले गए थे, मान लीजिए, तो वेयर हैड यू और फिर नॉट लगा देते। तो जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव हुआ करे तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर दिया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को किया। ठीक है, अब इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करें। ठीक है, जो लोग इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।